हेलो दोस्तों, विद्यांगन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इंडियन पॉलिटी का संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण एक्ट को आज विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और 1776 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम को विस्तार से बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। आज का जो टॉपिक होगा वो है 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 के चार्टर एक्ट के समय ब्रिटेन के शासक कौन थे, अर्थात राजा कौन थे? तो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज तृतीय। कौन थे? जॉर्ज तृतीय। तो ब्रिटेन के राजा कौन थे, सम्राट कौन थे? जॉर्ज तृतीय। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके आदेश या इनके अनुमति चार्टर एक्ट में भूमिका निभाती थी, ठीक है। तो शासक कौन थे? जॉर्ज तृतीय। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? तो आर ब्लॉक लिवरपूल। याद रखिएगा, आर ब्लॉक लिवरपूल थे। क्या थे? प्रधानमंत्री। कहां का? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उस समय 1813 का चार्टर एक्ट के समय भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1813 ईस्वी के समय गवर्नर जनरल जो थे भारत में, वे थे लॉर्ड हेस्टिंगस, ठीक है। यानी भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र के गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल थे, वे कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंगस। अब यहां पे कंफ्यूज होगा, एक वायरन हेस्टिंगस जो रेगुलेटिंग एक्ट के समय पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है ना, वायरन हेस्टिंगस। और यहां जो है लॉर्ड हेस्टिंगस है, ठीक है। तो ये इसको आप समझने का प्रयास कर लीजिएगा, ठीक है। तो वायरन हेस्टिंगस अलग 1773 के एक्ट के समय, और लॉर्ड हेस्टिंगस 1813 के चार्टर एक्ट के समय। क्लियर हो गया? अब इसका 1813 का चार्टर एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंगस। 1813 का चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1813 का चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या करना? आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया या करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1813 का चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त करना, और कर भी दिया गया इस एक्ट के तहत, ठीक है। आंशिक रूप से समाप्त किया गया। कुछ व्यापार कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या व्यापार करेगी? तो चाय का व्यापार करेगी, अफीम का व्यापार करेगी, और चीन के साथ व्यापार करेगी, ठीक है। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और बाकी वस्तुओं का व्यापार नहीं कर सकती है, इसलिए 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया था, ठीक है। और इसी में उद्देश्य और क्या था? तो देखिए, भारत पर जो व्यापारिक एकाधिकार जो था वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, यानी जो मोनोपोली है, उसको पूरी तरह से समाप्त ना करके आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। और ब्रिटेन के बहुत सारे कंपनियों को और ब्रिटेन के बड़े बड़े व्यापारियों को यह अनुमति प्रदान किया गया इसी एक्ट के तहत कि आप भारत में जाएं और वहां व्यापार करें। इसलिए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और उस शक्तियों का उपयोग या उस व्यापारिक एकाधिकार का उपयोग कौन कर पाएगी? तो ब्रिटेन के अन्य कंपनियां और ब्रिटेन के अन्य व्यापारी जो लोग होंगे वे भारत में आएंगे और वे व्यापार करेंगे। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो एकाधिकार स्थापित कर रखे थे भारत में, इनके अधिकार को पूरी तरह से, यानी क्या कर दिया गया? तो सीमित कर दिया गया, ठीक है। और सभी व्यापारी ब्रिटेन का जो बड़े बड़े थे और बहुत ज्यादा जो कंपनियां थी, वे सभी भारत में आए। किस एक्ट के तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के
तहत, यानी साधारण शब्दों में समझिए, एक शब्दों में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को आंशिक रूप से क्या करना, समाप्त करना। किस चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य, 1813 का चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर देना। सिर्फ चाय और अफीम और चीन के साथ व्यापार करेगी, बाकी सभी व्यापार वो अन्य कंपनियां करेगी जो ब्रिटेन से आएगी, अन्य व्यापारी लोग करेंगे जो लाइसेंस लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट से आएंगे, वे भारत में व्यापार करेंगे। ठीक है, इस अधिनियम का यह मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो देखिए, व्यापारिक एकाधिकार पत्र को इस अधिनियम द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक पत्र या अधिकार पत्र को 20 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह परंपरा कब चली थी, तो 1700 आप जानते होंगे 93 में पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 20 वर्षों के लिए कानून बनाए और ये प्रत्येक 20 वर्षों पर कानून बनाती जाएगी ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसलिए 1793 में बना, इसके बाद 1813 में, इसके बाद 1833 में, इसके बाद 1853 में, इसके बाद 20 वर्षों पर कानून बनती, लेकिन 1857 की क्रांति हो गई, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियों को ब्रिटिश सरकार छीन ली और अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्रों पर अपना स्वामित्व बना लिया। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान दीजिए कि जो 1813 का चार्टर एक्ट है, इसमें इस अधिनियम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किस अधिनियम में, तो 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही पहली बार 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। कहां खर्च करने का प्रावधान किया गया, तो भारतीय शिक्षा पर, साहित्य पर और विज्ञान की प्रगति पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्चा किया जाएगा, क्योंकि भारत में अंग्रेजी शिक्षा और बहुत सारे ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद, ठीक है, और उस समय जो नए नए आविष्कार हो रहा था विज्ञान की प्रगति के लिए, इसके लिए खर्चा करने के लिए कितने प्रावधान किया गया, तो 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्चा करने का प्रावधान किस एक्ट से किया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही भारत में पहली बार ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ, अनुमति दिया गया कि आप भारत में जाएं और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें। क्लियर होगा, तो ईसाई मिशनरियों का, यानी ईसाई मिशनरियों का मतलब ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार या ईसाई धर्म को विकसित या बड़ा या विस्तार करने के लिए जो संगठन हुआ करता था उसे मिशनरी, किसकी, ईसाई मिशनरी। तो ईसाई मिशनरियों का क्या इस एक्ट के तहत दायित्व दिया गया कि आप भारत में जाएं, वहां भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें और वहां जाकर बसें, चर्च स्थापित करें। ठीक है, ये किस एक्ट में कहा गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया। क्लियर है, और ध्यान से समझिएगा, 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत यह पारित किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी, परंतु चाय, अफीम और चीन का व्यापार करेगी, लेकिन भारत से बाहर। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को भारत से समाप्त कर दिया गया, परंतु अन्य से आंशिक रूप से समाप्त किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और 1833 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। 1833 के एक्ट के तहत उसमें ना तो चाय का व्यापार कर सकते हैं, ना तो अफीम का व्यापार कर सकते हैं, और ना ही चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं 1833 के एक्ट के तहत। तो उसमें भी विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, थैंक यू।